अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये एक मस्जिद के इमाम साहब हैं, नाम है कारी अब्दुल रहमान। ये मेरठ ज़िले के अंदर एक मस्जिद में तकरीबन 2 साल इमामत कर चुके हैं, लेकिन इमामत छोड़कर इनको एक अजीब तरह का शौक लगा जो आज हमारी नौजवान नस्ल को लगा हुआ है, वहाँ बॉडी बिल्डिंग। यानी ये यूँ समझ लीजिए कि गोल्ड मेडल भी लाए हैं। स्टेट लेवल पर इन्होंने बाकायदा बॉडी बिल्डिंग में अपनी महारत का लोहा मनवाया है। बहरहाल ये कारी अब्दुल रहमान है और एक मस्जिद के इमाम है। जैसे ही इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो बहुत से हजरात इनके ऊपर नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, वहीं पर अक्सरियत की तादाद पॉजिटिव कमेंट्स करने की थी। बाद हजरात कह रहे कि तुम्हें शर्म नहीं आती, एक इमाम होकर, एक हाफिज कारी होकर तुम सतर दिखाते हो। वहीं पर कुछ हजरात कारी साहब की यानी इमाम साहब की हिमायत करते हुए नजर आए। कहा कि मुआशरे समाज के अंदर बेशुमार बुराइयां हैं, लेकिन इस अंदाज से अपनी बॉडी, अपने जिस्म को मनाना और इस तरह के इश्तिहारात और तशहीर करना कोई गलत नहीं है, बल्कि मुसलमानों को हर मैदान में, बल्कि उलमा को भी हर मैदान में बहरहाल आगे आना चाहिए। बहरहाल ये कारी अब्दुल रहमान साहब हैं जो गुज़िश्ता कई साल पहले ये मेरठ जिले के अंदर एक मस्जिद में 2 साल इमामत कर चुके हैं। लेकिन इनकी क्या हकीकत है, पूरी क्या कहानी है, आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में हम यही दिखाना चाहेंगे। लिहाजा इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें और आप भी अपना तबसरा जरूर पेश करें, यानी आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जरूर इज़हार फरमाएं कि कारी साहब, इमाम साहब ने ये अच्छा किया या गलत किया। कारी अब्दुल रहमान साहब है जी। कहाँ पढ़ाते थे आप? मैं पढ़ाता था, अब से पहले मेरठ रहा हूँ जी मैं 2 साल मस्जिद में। वहाँ रहते रहते मुझे पहले से बचपन से शौक है, मैं पहले से ही करता था इस काम को। वहाँ रहते रहते भी मैं करता था। वहाँ मैंने थोड़े दिन काम किया है, फिर उसके बाद मैं गाँव में आ गया। मस्जिदों में और मदरसों में थोड़ा मेरा मन नहीं लगता था। क्यों मन क्यों नहीं लगता था? बस मेरा मन इसलिए नहीं लगता था कि घर पे ज़्यादा जी लगता था जी, घर माँ बाप से ज़्यादा मोहब्बत है, तो इसलिए बाहर मैं रहा नहीं, गांव में पढ़ा हूँ। फिर उसके बाद बाहर गया, फिर मैं वहाँ से आ गया, फिर मैं गांव में आया। छोटी सी मैंने एक दुकान कर ली, फिर गांव में आके यहाँ फिर यहीं रहते रहते एक पास में पड़ता है पिठलोकर, वहाँ मैंने जाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद 4 महीने मैंने बीच में गैप भी लिया है। रमज़ान आ गए थे, उसकी तैयारी की है। फिर मैंने रमज़ान मेरठ में कुरान सुनाया है, 3 दिन का वहाँ कुरान सुनाया। फिर वहाँ से आने के बाद में बकरा-ईद तक मेरा मिशन नहीं बना, फिर मैं वहाँ जिम में जा नहीं पाया। फिर वहाँ से आने के बाद एक बुढ़ाने के हैं जी उस्ताद हैं हमारे, वहाँ भी थोड़े दिन किया है मैंने ये काम। उनका मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे गेम है, उसकी तैयारी कर लो आप। मैंने वहाँ उसकी तैयारी की, तो उसके बीच में मैंने जो उनका फ़ोन आया था, जब भी मैंने खाना पीना सब छोड़ दिया। जो उन्होंने खाना पीना कैसे छोड़ दिया? वो मैंने जब ही 1 महीना पहले रोटी छोड़ दी थी जी, बिल्कुल रोटी नहीं खाई मैंने। फिर उसके बाद उन्होंने जैसे जैसे उस्ताद बताते रहे ऐसे ऐसे मैं करता रहा। उसके बीच में मैं एक टाइम बुढ़ाने जाता था, एक टाइम पिठलोक कर जाता था। ये मान लो कि 1 महीना मुझे सही से सोना भी नहीं मिला, बस वर्कआउट करना। जी वर्कआउट करना था। बस 24 घंटे ये धुन रहती थी कि अपने गांव का, अपने ज़िले का और इसका, अपने इलाके का नाम रोशन करना है। तो अल्लाह ने उस मेहनत का फल दिया है। तो वहाँ ये बहुत बड़ा गेम हुआ था, वहाँ कई इलाके से, बहुत ज़िलों से आए थे जो वहाँ खेलने के लिए। कहाँ कहाँ से आ रहे थे वहाँ? वहाँ हरियाणा, पंजाब और अपना मेरठ, इधर बिजनौर, दिल्ली, गाज़ियाबाद, बहुत दूर दूर से आए हुए थे वहाँ से। तो आपका नंबर उसमें पड़ गया? जी, अल्लाह का एहसान है और उस्तादों की खिदमत की है, मेहनत की है, उस्तादों का सर पे हाथ था, अल्लाह ने वहाँ कबूल कर लिया जी। एक आम तौर से जो आजकल की जो बॉडी बनती हैं वो दूसरे तरीके से बनती हैं, सप्लीमेंट वगैरह खाने पड़ते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपकी जो बॉडी है ये नेचुरल है या फिर सप्लीमेंट वगैरह? नहीं नहीं, नेचुरल है जी, बिल्कुल। कहीं आप चेक करा सकते हैं, बिल्कुल नेचुरल है। आज तक कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई सप्लीमेंट नहीं है, कुछ नहीं है जी, नेचुरल बनाई है जी। तो खाने में क्या क्या चीज़ें आप लोग खाते? इसमें मान लो अब मैंने 25 दिन की तैयारी की है जी, तो खाना छोड़, रोटी बिल्कुल छोड़ दी थी जी, और 15 दिन पहले बिल्कुल नमक छोड़ दिया था जी। नमक की कोई चीज़ नहीं खाई जी, बिल्कुल बगैर नमक की चीज़ें खाता था। बगैर नमक की दाल बनवाता था, बगैर मिर्च की दाल बनवाता था, और बगैर नमक के ही चावल उबलते थे जी। ऐसे ही फिर उनको खाता था। बल्कि घर वाले बहुत करते थे कि यार तू ऐसे कैसे खाता है इसको, लेकिन शौक़ था, अपना एक जज्बा था अंदर, अल्लाह ने वो कबूल कर लिया। कभी दिमाग में ये बात आई भाई दाढ़ी टोपी वाला आदमी और जाके स्टेज पर खड़ा हो जाए, कोई क्या सोचेगा? कभी दिमाग में ये बात आई? जी नहीं, दाढ़ी टोपी वाले को कोई गैप थोड़ी है जी, तो बहुत अच्छा काम है जी, सबको करना चाहिए। और मेरा तो ये ख्याल है कि दाढ़ी टोपी वाले को लोग वैसे समझते हैं ना, थोड़ा हकीर समझते हैं कि इनके बस की कुछ नहीं है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि दाढ़ी टोपी वाले सब करें इस काम को जी। ये कोई ऐब नहीं है जी। जो आज के नौजवान हैं ये शराब, दारू, सट्टा वगैरह पे जो लग रहे हैं,
मैं तो इन सबसे भी यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा शौक़ है, बहुत बढ़िया काम है जी, इसमें लगना चाहिए। और जो आम पार्टी है, जो आम जनता है, उनको भी अपने बच्चों को इसी लाइन में लगाना चाहिए। इससे थोड़ी फिटनेस भी रहती है, एक दूसरे पर रोब सा पड़ता है कि हाँ इसके बंदे के अंदर कुछ है। तो अंदर तो कुर्ते में ढक जाओ, दिखे थोड़ी बात। जी असल कुर्ता तो उतर जाता है जी। जी जी। तो आपने पहली बार ये गेम खेला या फिर आप पहले भी किसी चैंपियनशिप में हिस्सा ले चुके? नहीं, ये पहली मर्तबा गेम खेला है जी मैंने। पहली बार में ही बाजी मार दी? जी जी, अल्लाह का एहसान है, बाजी भी अच्छी मारी है जी, बहुत बढ़िया। क्या रिएक्शन था लोगों का जैसे आपने वहाँ पे गोल्ड जीता? अजी वहाँ तो रिएक्शन ये था कि भाई वहाँ सब लोग जो वहाँ थे सब फैन हो गए जी, कहते थे कारी साहब बहुत रुको उतरा जी, वहाँ बहुत मज़ा आया जी। और गांव में से भी हमारे 5-6 गाड़ी गई हुई थी जी। पूरे गांव को खुशी है जी, पूरे इलाके को खुशी है कि अक्सर इस कौम पे पंचर बनाने का इल्ज़ाम आता है। वो पंचर बनाने का जो इल्ज़ाम है आज हमारे भाई कारी अब्दुल रहमान साहब ने दूर किया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से तमाम अपने अहबाब की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। चलिए खैर, आगे क्या तैयारी है दोस्त, क्या करना चाहते हैं? आगे इंशाल्लाह और बड़ी तैयारी की है, आगे इंशाल्लाह खेलने का इरादा है। मिस्टर एशिया, मिस्टर दिल्ली, मिस्टर यूपी इंशाल्लाह आगे खेलने का इरादा है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि अपने गांव में इंशाल्लाह जल्द ही एक जिम खोलने का इरादा है। जो अपने गांव के जो हमारे लड़के हैं, नौजवान तबका है, उनको शौक़ लग रहा है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ से वो हमारे गांव से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर यहाँ से पिटलोकर गांव है एक, वहाँ एक जिम है, वहाँ जाते हैं तो किसी बंदे का हिसाब होता है वहाँ जाने का, किसी का नहीं होता, तो दूर पड़ता है, इसलिए बंदे थोड़ा पीछे हट जाते हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि इंशाल्लाह भनबाड़ा गांव में जल्दी एक जिम खोली जावे। मैं नहीं कि उसे कोई भी खोल सकता है यहाँ। ये थे कारी अब्दुल रहमान साहब, जो साबिका इमाम भी रह चुके हैं मेरठ में, और इन्होंने ये अपनी पूरी कहानी बतलाई। और इस कहानी के नीचे कुछ हजरात ने कमेंट्स अच्छे भी किए, कुछ ने इनके खिलाफ भी किए। बहरहाल कारी अब्दुल रहमान और ख़ास तौर पर एक दाढ़ी टोपी वाले जो इमाम भी रह चुके हैं, उनके ताल्लुक से जो इस ऐसे मैदान में आएंगे, जाहिर सी बात है उंगलियां तो ऐसे मौके पर उठती हैं। लेकिन आपका क्या सोचना है और आपका क्या कहना, कमेंट सेक्शन में आप जरूर अपनी राय का इजहार करें, इसलिए कि आपकी राय हमारे नजदीक बहुत अहम और मायने रखती है। और इस वीडियो को मजीद आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।